Students, in the yesterday lecture we have done the definition of distance between vertices x and y. Today we will do some definitions based on that topic या that definition. ठीक है. लेट g इक्वल टू वी ई क्या है आपका कनेक्टेड ग्राफ है. x और y आपके कोई दो वर्टेक्स हैं वर्टेक्स सेट से. देन वर्ट क्या था ये हमने क्या डिफाइन किया था डी एक्स वाई क्या था. दिस इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ कनेक्टिंग एक्स एंड वाई. एक्स और वाई को कनेक्ट करते हुए जितने भी पाथ हैं उसमें वो वाला पाथ लेना है जिसकी क्या है शॉर्टेस्ट लेंथ, और जितनी भी उसकी लेंथ होगी 3, 4, 5 वो क्या होगा डी एक्स वाई. अब असेंट्रिसिटी ऑफ द वर्टेक्स क्या होता है. लेट हमने v बिलोंग्स टू v, हमने कोई वर्टेक्स लिया v. ठीक है. अब असेंट्रिसिटी ऑफ व्हाट डू वी मीन्ट बाय द एसेंट्रिसिटी ऑफ द वर्टेक्स v. क्या मीनिंग है एसेंट्रिसिटी ऑफ द वर्टेक्स v से. दिस इज द मैक्सिमम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द वर्टेक्स v विद क्या है. दिस इज़ द मैक्सिमम. हम क्या करेंगे जो वर्टेक्स v है उसका सभी जो वर्टेक्स सेट v के सभी वर्टिसेस के साथ डिस्टेंस ले लिया. ठीक है. अब उसमें जो सबसे ज़्यादा होगा वो उसकी एसेंट्रिसिटी हो जाएगी. फॉर एग्जांपल आप देखें, हम एक कनेक्टेड ग्राफ लेते हैं. ठीक है. ये आपका v1 है, ये दिस इज़ v2, ये कनेक्टेड ग्राफ है आपका v3 एंड v4 एंड v5. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, हमने देखना है वी हैव एसेंट्रिसिटी ऑफ वर्टेक्स v1 की एसेंट्रिसिटी देखनी है. ये क्या है मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम v1 का वर्टेक्स सेट v के सभी वर्टिसेस के साथ हम डिस्टेंस लेंगे. v1 का v2 के साथ कोमा v1 का v3 के साथ कोमा v1 का v4 के साथ कोमा v1 का v5 के साथ. ठीक है. अब इसमें जो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा वो इस वर्टेक्स की क्या होगी एसेंट्रिसिटी होगी. अब आप देखें v1 का v2 के साथ क्या डिस्टेंस है. पाथ आपके पास ये है, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ, और इस शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ कितनी है 1 और 2. तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा. ठीक है. अब देखते हैं v1 का v3 के साथ. ये v1 है, ये v3 है, शॉर्टेस्ट पाथ आपका यही है. ठीक है. और वैसे भी ये आपका ट्री है तो यूनिक पाथ होगा. ठीक है. बिटवीन एनी टू पेयर ऑफ वर्टिसेस देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पाथ, और वही आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा. ठीक है. और अगर आपका ट्री नहीं होता, कोई सर्किट होता है, कनेक्टेड ग्राफ है और मतलब एक से ज़्यादा पाथ है, तो हम वो पाथ लेंगे जिसकी क्या है शॉर्टेस्ट लेंथ है. अब देखें v1 और v3 की डिस्टेंस कितना है v1 v3 के बीच में 1, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी लेंथ कितनी है 1. अब v1 और v4 लेते हैं, v1 और v4. अब इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये है, ये वाला ऐसे v1 दिस v3 v4, तो इसकी लेंथ कितनी है 2. फिर हम लेते हैं v1 और v5, इसके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है ये दिस. ठीक है. तो लेंथ कितनी है 1 2 3, तो 3. अब क्या है मैक्सिमम ऑफ द डिस्टेंसेस, मैक्सिमम कितना है 3. तो एसेंट्रिसिटी जो है इस वर्टेक्स की कितनी आएगी 3 आएगी. तो इसका मीनिंग एसेंट्रिसिटी का ये है. ठीक है. तो एसेंट्रिसिटी क्या है, एसेंट्रिसिटी ऑफ एनी वर्टेक्स इज मैक्सिमम ऑफ द ऑल डिस्टेंसेस, मैक्सिमम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द वर्टेक्स x from the other vertices v of the vertex set v. ठीक है. या फिर आप यहाँ पे v, अगर v में कंफ्यूजन होती है आप यहाँ पे y भी लिख सकते हैं. y and y क्या है. This is eccentricity of the vertex x is maximum of all the distances of the vertex x from vertex y of the vertex set v.
जो वर्टेक्स सेट वी के जितने भी वर्टिसेस हैं उन सब के साथ एक्स वर्टेक्स का हम डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। ये आपका एक सेट बन जाएगा। अब इसमें जो मैक्सिमम होगा वो क्या होती है, असेंट्रिसिटी होती है वर्टेक्स की। ये तो डेफिनेशन हो गई असेंट्रिसिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ग्राफ। ग्राफ कैसा होगा, कनेक्टेड ग्राफ। सेंटर ऑफ कनेक्टेड ग्राफ, लेट G be a connected graph. We can also write here G equal to VE. G equal to VE be a connected graph. Then vertex X belongs to V is called center if eccentricity of S for all, या फिर हम ये लिख सकते हैं अगर क्या है, इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ द वर्टेक्स एस एक्स इज मिनिमम, ठीक है। सबसे कम एसेंट्रिसिटी है तो ये क्या होगा, सेंटर होगा ग्राफ जी का। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम, लेट जी इक्वल टू बी अ कनेक्टेड ग्राफ if there exists vertex B naught belongs to V such that minimum EV this is equal to EV naught, then V naught is called center of graph G। मतलब आप समझ गए होंगे कि जितनी भी वर्टेक्स सेट V के वर्टिसेस की हमने एसेंट्रिसिटीज ले ली, ठीक है। एसेंट्रिसिटी का सेट बना लिया। अब उसमें जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी होगी जिस वर्टेक्स की, वो क्या हो गया, वर्टेक्स V नोट हो गया, और वो V नोट उसका क्या होगा, सेंटर होगा उस ग्राफ का, ठीक है। अगर हमें इस तरह का वर्टेक्स मिल रहा है V नोट सच दैट, जो क्या है, इस सेट का क्या है, मिनिमम है, इस सेट का क्या है, मिनिमम है, तो वो क्या होगा, वर्टेक्स उस ग्राफ का क्या होगा, सेंटर होगा। फॉर एग्जांपल हम यही जो हमने अबव लिया था एग्जांपल, यही लेते हैं ग्राफ का। B1 हम इसमें देखेंगे कि सेंटर कौन सा है, B5, ठीक है। अब देखिए आप एसेंट्रिसिटी V1 की लिख लें, एसेंट्रिसिटी V2 की लेते हैं पहले हम। मैक्सिमम V2 का V1 के साथ डिस्टेंस, V2 का पहले V3 के साथ डिस्टेंस कितना आएगा, 1। V2 का V1 के साथ डिस्टेंस कितना आएगा, 1 2। फिर V2 का V4 के साथ डिस्टेंस कितना आएगा, 1 2। फिर V1 का V5 के साथ डिस्टेंस कितना आएगा, 1 2 3। ये शॉर्टेस्ट पाथ है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 3। तो कितना आ गया, 3 एसेंट्रिसिटी आ गई V2 की। अब ऐसे ही हम लेते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ V1, वो हमने की थी, वो भी कितनी आई थी आपकी, 3 आई थी। अब लेते हैं हम एसेंट्रिसिटी ऑफ V3। अब V3 का डिस्टेंस पहले हम V2 के साथ देखते हैं। V3 का V2 के साथ डिस्टेंस कितना है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है 1। V3 का V1 के साथ डिस्टेंस कितना है, V3 का V1 के साथ आप देख सकते हैं वो भी कितना है, 1 है। अब V3 का V4 के साथ डिस्टेंस भी कितना है, एक यही शॉर्टेस्ट पाथ है, 1 है। V3 का V5 के साथ यहाँ तक जाएंगे हम, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, डिस्टेंस कितना बनेगा, 1 2, तो 2, ओके, तो ये आ गया 2। अब ऐसे ही हम एसेंट्रिसिटी V4 की लिख लेते हैं। V4 का V5 के साथ डिस्टेंस कितना होगा,
1, क्योंकि यही शॉर्टेस्ट पाथ है 1। V3 के साथ भी 1, तो हम लिख लेते हैं V5 के साथ 1, V3 के साथ 1। अब V1 के साथ देखते हैं ये और ये 2, 1 2, ओके 1 1 2। फिर V4 का V2 के साथ 1 2, ओके 2 ही बना ना, आप देख भी सकते हैं V4 का V2 के साथ 1 2, ये तो 2 आ गया, तो कितना आया 2। अब आप देख सकते हैं मिनिमम क्या है सभी एसेंट्रिसिटीज का, मिनिमम V बिलोंग्स टू V EV, क्या क्या आया, क्या सेट बना 3 3 2 2, तो कितना आया 2। तो अब यहाँ पे आपको 2 वर्टेक्स मिल रहे हैं, देयर एग्जिस्ट कौन कौन से, किन किन की एसेंट्रिसिटी 2 है, एक तो V4 की एसेंट्रिसिटी 2 है और एक V3 की एसेंट्रिसिटी 2 है ना। देयर एग्जिस्ट V3 एंड V4 belongs to V such that eccentricity of V3 is equal to minimum, है ना, मिनिमम है, एंड ऑल्सो एसेंट्रिसिटी ऑफ V4 इज मिनिमम, सबसे कम है एसेंट्रिसिटी V3 की और V4 की भी। Therefore V3 एंड V4 क्या है, सेंटर है ग्राफ G के। तो ये आपकी डेफिनेशन है सेंटर की, ठीक है। सेंटर कब बनता है, कोई भी वर्टेक्स ग्राफ जी का, कनेक्टेड ग्राफ जी का सेंटर कब बनता है, अगर इसकी एसेंट्रिसिटी क्या होती है, मिनिमम।